वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। फाइनली आज से हम बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड में बुक सेम है लगभग, उसके क्लास 10th के जो भी चैप्टर्स हैं उनको सीरियल वाइज में करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद कहते हैं इसे। पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पहले से ही बेसिक मैथ में बता दिया है। पॉलिनोमियल क्या है, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, मल्टीपल क्या है, इसका डिवीजन क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी डिटेल हमने बेसिक मैथ में बता दिया है। बेसिक मैथ आपको कहां मिलेगा? हमारा ऐप है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप क्लास 10th को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेसिक मैथ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोटली फ्री है, चार्जेबल नहीं है। आप जाइए वहां से दोनों कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। इजी मैथ में आपको टॉपिक वाइज जो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स है, मैथ का जो बिल्कुल बेस है वो आपको वहां मिल जाएगा। और उसके बाद आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का 2.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप भी स्टार्ट कर दीजिए। क्या करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर किए हुए हैं थैंक सो मच। कुछ कमेंट लिखिए अगर आपको कुछ बात नहीं समझ में आ रही है या कुछ और भी आपको समझना है, लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आते हैं हम 2.1। इसमें क्वेश्चन है कि जो ग्राफ दिया गया है, 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, कि ये 6 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आप देखेंगे एक ये वाला एक्सिस है, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये ऐसे वाला एक्सिस है, इसे वाई एक्सिस कहते हैं, और बीच में क्या होता है सबके? जीरो। ये तो बिल्कुल बेस है ग्राफ का। ये x और ये y और बीच में क्या होता है? जीरो। उसमें एक थर्ड लाइन भी मिलेगी, 2 लाइन तो आपको सब में मिलेगी, व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं, और सब में स्काई ब्लू कलर से आप देख रहे हैं एक लाइन एक्स्ट्रा बनी हुई है। देखिए ये है, यहां ये है, यहां ये है, इस क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन में ये है और इस क्वेश्चन में ये है। हमको क्वेश्चन में करना क्या है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रत्येक सवाल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है हमको इसके शून्य कितने हैं, इसके जीरो कितने हैं। शून्य को जीरो ये अगले चैप्टर में आएगा, वहां भी हम आपको समझाएंगे। अभी सिर्फ ये देखिए कि x और y के एक्स्ट्रा, x और y के एक्स्ट्रा अगर कोई थर्ड लाइन है और यह पूछा गया है कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो यह इतना इजी है जितना इजी हलवे को खाना। हलवा मुंह में रखा, चबाने की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसे रखा और चला गया अंदर। बिल्कुल वैसे ही ये सवाल है, बहुत इजी है। ये जो स्काई ब्लू से आप लाइन देख रहे हैं, इसको देखना है कि ये x को कितनी बार कट करता है या कितनी बार टच करता है। 2 बात समझना है, आइदर कटिंग और टचिंग। कट कितनी बार कर रहा है या टच कितनी बार कर रहा है, कितनी बार उसको काट कर जा रहा है या कितनी बार उसको छू कर जा रहा है, बस वही इसका आंसर है। जैसे इस क्वेश्चन में ये लाइन है, बताइए ये x को कितनी बार कट कर रही है या x को कितनी बार टच कर रही है? एक बार भी नहीं, नॉट अ सिंगल। ये x को कहीं भी कट नहीं करती, टच नहीं करती, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस जीरो, ये आंसर होगा। मैंने ट्रायंगल बना के बीच में लिखा है आपको समझने के लिए। जीरो, एक बार भी टच नहीं कर रही है, एक बार भी कट नहीं कर रही है, जीरो आंसर आएगा। इस लाइन को देखिए, यहां से चली, यहां से गई, यहां गई, एक्स को कितनी बार इसने कट किया? देखिए यहां पर कट किया कि नहीं किया? किया ना, कितनी बार? 1, तो इसका आंसर आएगा 1। आपको ट्रायंगल बना के नहीं लिखना है, आपको अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखना है, शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसको लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0, 0, या इंग्लिश में आप लिखते हैं
तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। इसका आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। इस फिगर में देखिए, यहां से लाइन चली, एक बार यहां कट किया, फिर ऐसे आई, एक बार यहां कट किया और एक बार यहां कट किया। कितनी बार कट किया? 3 बार। वेरी सिंपल, इसका आंसर क्या आएगा? 3। इस सवाल में देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जस्ट लाइक हलवा, है ना, मुंह में रखा और पेट में चला गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। नो प्लस, नो माइनस, नो मल्टीपल, नो डिवीजन, नो थ्योरम, कुछ भी नहीं, बस देखना है और लिखना है। ये देखिए, एक बार इसने एक्स को यहां टच किया, कट किया, और एक बार यहां कट किया। कितनी बार किया? 2 बार। इसका आंसर है 2। अगर आपने फिगर को पहले देखा होगा तो आपको लगा होगा पता नहीं क्या करना होगा, ये पता ही नहीं था कि कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, यहां ये लाइन जा रही है, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। कितनी बार कट किया? 4 टाइम्स। इसका आंसर आएगा 4। क्या देखना है? बस ये जो थर्ड लाइन जा रही है x और y के बाद, ये x और ये y, इसके बाद कोई थर्ड लाइन अगर जा रही है कहीं, तो वो x को कितनी बार कट करती है या टच करती है, वही उसका आंसर है। लास्ट वाले में देखिए, यहां पर एक बार, यहां पर एक बार और यहां पर एक बार कट कर रही है और यहां टच कर रही है और यहां टच कर रही है, तो कुल कितना हो गया? 3 बार। इसका आंसर आएगा 3। बिल्कुल क्लियर, इसमें कहीं कंफ्यूजन आपके पास नहीं है। बस 2-3 बार, 1-2 दिन, एक ही दिन में 3 बार नहीं देखना है, एक आध दिन का गैप करके 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लीजिएगा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में रखिए, किसी चीज को याद करना ये टफ है और ये ज्यादा दिन तक बाकी नहीं रहता, लेकिन किसी बात को समझ लेना ये बहुत अच्छी चीज है। समझ लीजिएगा, बहुत दिनों तक याद रहेगा। याद कीजिएगा तो बहुत दिनों तक याद नहीं रहेगा। इसीलिए समझ लीजिए, x और y के एक्स्ट्रा जो भी थर्ड लाइन है, वो x को जितनी बार कट करती है या टच करती है, उतने को प्लस करके आंसर लिख दीजिए। 1 2 3 ये लिख दिया, 1 2 3 ये लिख दिया, 1 ये लिख दिया, 1 2 3 4 ये 4 लिख दिया, 1 2 ये 2 लिख दिया। यहां टच करती ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 0। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और अगले वीडियो में 2.2। थैंक यू।